नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की जूनियर असिस्टेंट की PYQ सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2015 का पूरा पेपर देखा था और कल 2016 के 40 क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस यहाँ तक देखे थे। अब उसके आगे के हम लोग देखेंगे। इकतालीसवां क्वेश्चन है। 41वें क्वेश्चन में निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 41 से 43 लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। इसमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और ये दूसरा ट्रायंगल है, इसमें कुछ नंबर्स दिए गए और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम इनके कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन इनके कैसे क्या बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 9 है। तो पहले तो एक हमको ऐसे दिख रहा है 7 8 9, उसके बाद फिर 9 अंदर गया, फिर 10 11 12 देखते हैं। यहाँ पे 12 13 14 और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भी 9 था, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 15 16 17 देखते हैं ऑप्शन में 14 है, यहाँ पे ऑप्शन में 14 नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। फिर हम देखते हैं, अब इनके बीच का हम कनेक्शन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इनके मध्य क्या कनेक्शन है, इन दोनों के मध्य। तो अगर हम यहाँ पे देखें 10 और 7, 10 माइनस 7 बराबर कितना होता है, 3 होता है। 9 माइनस 12 माइनस 9 कितना होता है, 3 होता है। और 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 होता है। अगर इन तीनों को हम क्या करें, जोड़ दें तो कितना आता है, 3 + 3 + 3 बराबर 9, जो कि यहाँ पे आ रहा है। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 + 3 + 9। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 9 है, हाँ ये डी ऑप्शन 9 सही है। बयालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सर्कल बना है, ठीक है, इसमें ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे इसके सामने 49 है, 7 7 49, 9 81। तो अब हम ये देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 25 किसका है, 5 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी 5। अगला क्वेश्चन है 43। यहाँ पे हम देखते हैं ये एक स्टार बना हुआ है, ठीक है, जिसके कितने 6 खाने हैं। 1 2 सॉरी यहाँ शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 खाने हुए बने हुए हैं। जब इधर से इधर जाते हैं, देखिए 7 से हम 13 कैसे बना सकते हैं, 7 दूनी 14 माइनस 1 13, तो 7 × 2 - 1 बराबर कितना आता है, 13 आता है ये, ठीक है। अब 169 × 2 - 1, 169 × 2 - 1 बराबर कितना आता है, 337 आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 473 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी हम इस दोगुना करके 1 घटाते हैं तो कितना आएगा, देखते हैं। 473 × 2 - 1, 2 3 6 200 14, 2 चौके 8 1 9, 946 - 1 और कितना हो जाएगा, 945। ये ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दो जोड़ी अलग अलग हैं, जो जोड़ी अलग अलग है उनकी पहचान कीजिए, उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संपत्ति देनदारियाँ, ऑप्शन बी फायदा लाभ, ऑप्शन सी नामे तथा श्रेय, ऑप्शन डी आमदनी और व्यय। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सारे एक दूसरे के विलोम दिए हुए हैं, और जबकि फायदा और लाभ एक दूसरे के क्या हैं, ये समानार्थी हैं या फिर कह सकते हैं पर्याय हैं। तो ऑप्शन बी सही है। किसी कोड
में यदि दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो उसी कोड में नवंबर को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किया क्या गया है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ER है तो इसको उन्होंने ये ऐसा रख दे ER, फिर MB है तो इसको MB ऐसा रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद CE है, ये CE हो गया, फिर DE है, फिर DE हो गया। तो नंबर में क्या होगा, पहले ER हो जाएगा, ठीक है, फिर MB हो जाएगा। ERMB किस में दिख रहा है आपको, देखते हैं ER, ये ERMB, ये ऑप्शन डी सही हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये दिसंबर जो था इनके जोड़े पेयर बना के इनको क्या किया गया, इनको फिर से 4 3 2 1 के स्टेज में रखा गया है। और उसी तरह फिर नवंबर के भी जोड़े बना लेते हैं और उसको भी 4 3 2 1 के स्टेज में रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था। उसने उस संख्या को 17/8 से गुणा किया और उससे सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी। अब मान लेते हैं कि अगर वह संख्या, एक सेकंड, मान लेते हैं वह संख्या कितनी थी, x है। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं 7/8 से गुणा करना था उसके, 7/8 मल्टीप्लाइड बाई x बराबर क्या हो जाएगा, 7x/8 हो जाएगा ये आपका। बट उसने किया क्या, 17/8 से गुणा कर दिया। तो ये पहला समीकरण हो गया। दूसरे में क्या होगा, 17/8 मल्टीप्लाइड बाई x बराबर क्या हो जाएगा, 17x/8। अब कह रहा है उससे 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ। अब अगर हम दूसरे को 17x/8 को घटा देते हैं 7x/8 से, तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो देखो हर बराबर है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10x/8 = 30, ठीक। तो एक थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 × 8, ये इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर आके इसके साथ डिवाइड करेगा, 10, ये घटा 8 3 24, x बराबर कितना आ गया, 24। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब नीचे अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जो कुछ निश्चित क्रम में है। इस क्रम का निर्धारण कीजिए और विकल्पों में से श्रृंखला के अगले 2 अक्षरों का चयन कीजिए। इसके अगले 2 अक्षरों का चयन करना है आपको। देखते हैं, देखो ZAXDVGT JRMP ऐसे दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बना है। जैसे ए है यहाँ पे फिर डी है, बी और सी इन्होंने छोड़ा, डी है, ई एफ छोड़ा, फिर जी हो गया, फिर एच आई छोड़ा, जे हो गया, के एल छोड़ा, एम हो गया। तो आपको एन और ओ छोड़ना, क्या बचेगा आपका, पी। पी आया। अब जेड वाले में देखते हैं, जेड के बाद वाई छोड़ा तो एक्स आया, ठीक है। अब एक्स डब्ल्यू छोड़ा तो वी आया, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें -1 होता जा रहा है, ठीक। वी आ गया, फिर इसमें एस छोड़ा तो टी हो गया, यू सॉरी यू छोड़ा तो टी आया। उसके बाद एस छोड़ा फिर आर आया, इसमें -1 करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्यू छोड़ा, यहाँ पे पी आया। यहाँ पे ओ जब छोड़ेंगे अब हम तो क्या आएगा, एन। तो पी हमारे पास पहले था, पी और एन हमको मिले, ठीक। तो अब इसमें हम देखते हैं पी एन किस में, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? 3, 13, 31, 58, 91 और 111। ये एक पूरी श्रृंखला दी गई है, तो इसमें हम देखते हैं कौन संख्या गलत है। तो अब हम अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो देखो ये कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। 3 कैसे बना सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, लेकिन इसी तरह अगर हम 13 लिखेंगे तो इसमें तो हमको 13 लिखने पड़ेंगे। तो हमको कोई कनेक्शन भी ढूंढना है, तो देखते हैं थोड़ी बड़ी संख्या करके देखते हैं। जैसे मान लो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1 बराबर क्या होता है? ये 3 हो गया, ठीक। और अब 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 को क्या लिख सकते हैं? 12 + 1 लिख सकते हैं। तेरह को क्या लिख सकते हैं? 13 को 12 + 1 लिख सकते हैं, ठीक। और 31 को क्या लिख सकते हैं? 30 + 1 लिख सकते हैं, 30 + 1। अब अगर हम बात करते हैं 30 + 1 और इसी तरह सीक्वेंस की आगे, तो पहले इसको और तोड़ते हैं। तो जैसे 3 था, यहाँ पे क्या किया? 2 + 1 किया हम लोगों ने। तो आप 2 + 1 को भी कितना तोड़ सकते हैं? 1 × 2 + 1 हो गया, ठीक। अब 13 को क्या कर सकते हैं? 12 + 1 था, 3 × 4 + 1 हो गया, 3 × 4 = 12 + 1 13 हो गया। अब 30 + 1 31 था, इसको क्या कर सकते हैं? 5 × 6 + 1, 5 × 6 = 30 + 1 क्या हो गया? ये 31 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये पूरा मल्टीप्लिकेशन बनता जा रहा है, एक सीरीज बनती जा रही है। 5 6 हो गया। अब अगली सीरीज क्या हो? अगले में क्या होगा? 6 × 7, 6 × सॉरी यहाँ पे 5 × 6 तो हो ही गया। अब 7 × 8 होना चाहिए। 7 × 8 कितना हो? 7 × 8 = 56 और +1 बराबर कितना हो जाएगा? 57। यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 58 हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। अब 9 × 10 + 1 बराबर क्या होगा? 9 10 90 + 1 91, ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे अब 9 10 हो गया, 11 × 12, ये हाँ सही तो है। 11 × 12 -1, देखो 11 दूना 12 1 कम 12 2 सिलावा 1, 12 कम 12 1 13 -1, यहाँ पर 131 होना चाहिए था। यहाँ पर भी ये देखो गड़बड़ दिया गया है। ये अब ये क्वेश्चन जो है गलत हुआ है यहाँ पे, ये और ये, इसमें दोनों संख्याएं गलत हैं भाई। 10 तो पहले हो ही चुका, अब बचा 11 और 12। 11 के लिए 121 तो होता ही है ना, ये तो हमको भी पता है। जब 12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे बचेगा 131। यहाँ पे 2 ऑप्शंस गलत हैं। ये आयोग ने क्वेश्चन तो गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति 4 किमी लंबी सुरंग में एक रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। यह रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग हो और वह 6 मिनट में सुरंग से बाहर निकल गया हो, तो उसकी रफ्तार कितनी है? अब रफ्तार हमको निकालनी है, तो चाल निकालनी है एक्चुअली में। चाल जिसको कहते हैं स्पीड। चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको हर जगह काम आएगा। अब कह रहा था कि ट्रेन कितनी हो गई, सॉरी सुरंग कितनी हो गई? 4 किलोमीटर लंबी। ये क्या हो गई? सुरंग। 4 किलोमीटर लंबी क्या होगी? सुरंग। और रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सुरंग की का 8वां भाग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रेन कितना होगा? 4/8, 4/8 किमी, ठीक। और वो 6 मिनट में।
यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको जो आंसर दिए गए वो किमी पर आवर में दिए गए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए, तो हमको इस मिनट को भी क्या घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 6 मिनट दिया हुआ है, सॉरी 6 मिनट दिया हुआ है, तो अगर इसको हम मिनट को 60 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये घंटा आ जाएगा। ये टाइम हो गया और ये ट्रेन हो गया, ठीक, इतने आवर हो गया। तो अब इतनी दूरी ये हो गई, ठीक, और प्लस 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 4/8 किलोमीटर हो गया। तो अब सुरंग की लंबाई प्लस इसकी लंबाई, ये रेलगाड़ी की लंबाई, और टाइम कितना लग रहा है, 6/60। तो अगर हम इन सब इसको जोड़ देते हैं और इससे भाग देते हैं, देखो 4 किलोमीटर प्लस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दम 60, 1/10 आवर, ठीक है। तो अब टोटल लंबाई कितनी होगी, 4 किमी वो था, प्लस पॉइंट ये 4.5 किलोमीटर, और अपान ये 1/10, ये 1/10 ऐसा लिखेंगे। उसके बाद ये यहीं पर रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 45 किमी पर आवर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगला है निर्देश। प्रश्न संख्या 50 से 52, एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द का दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है। 4 विकल्पों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए। अब ये जो शब्द दिया गया है, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, ये आपको बताना है। तो पहले देखते हैं शब्द क्या है, इंटरटेनिंग। तो इसमें देखते हैं टेरिटरी, यहाँ पे देखिए वाई, यहाँ पे वाई है, लेकिन इस क्वेश्चन मतलब जो शब्द दिया गया है उसमें वाई नहीं है, तो इसका मतलब यही सही आंसर है, ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परजिवरेंस। इसमें देखते हैं इनरवेट, यहाँ पे देखिए टी दिया हुआ और यहाँ पे टी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन ए इसका भी सही है। अगला देखते हैं, इसमें दिया सुपरिंटेंडेंट, इसका देखते हैं डेंटिस्ट के TIST, ठीक है, डेंटिस्ट हो गया ये। अब प्रिटेंडेंट PERTENDENT, ठीक है, प्रिटेंडेंट भी हो गया। टीनर TEENE, और ये आपका आर हो गया। अब 4th नंबर चेक करो, चाहे ऐसे ही टिक कर दो। रिटेंशन RETENTION, यहाँ पे देखिए ओ दिया हुआ है और यहाँ पे ओ नहीं दिया हुआ है, इसके लिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 और 54 में ये माइनस क्या है, गुणन है। देखिए जहाँ पे जो दिखे आपको वो लगाते चलिए। माइनस क्या है, गुणा, जहाँ माइनस दिखे आपको गुणा लग कर दीजिए सबसे पहले। माइनस गुणा है, और प्लस है विभाजन, प्लस जहाँ आपको दिखे उसको भाग कीजिए। प्लस आपको जहाँ जहाँ दिखे भाग कर दीजिए, ठीक है। प्लस है विभाजन, और जो दशमलव दिया है वह घटाओ। यहाँ पे दशमलव दिया, ये हो गया घटाओ, ये हो गया घटाओ, ये दोनों घटाओ हो गया, ठीक है। भाग है जोड़ना,
अब जहाँ जहाँ भाग दिया है उसको जोड़ बना दो। भाग है जोड़ना, तो सही समीकरण ज्ञात कीजिए। अब सही समीकरण आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर डिवाइड वाला 3 3 हो रहा है, 3 एकम 3, ये भी कट जाएगा, 7 7 ये भी कट जाएगा, 3 3 9 सब कट रहा है। चलो सब सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमको। ये 8 त्रिक 24 और 24 5 29, 29 से 3 गए, कितने बचे? 29 से 3 जब जाएगा बचेगा 26, यहाँ पे 36 है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। और 3 त्रा की 9, यहाँ पे 3 मिला, 3 एक कम 3, 3 प्लस 9 कितना होगा? 12, यहाँ पे एक्चुअली में 10 है, ये भी गलत। अब 2 3, ये पहले 3 एक कम 3, 1 मिला, और 1 दूनी 2, और 15 में से 2 गया, कितना बचा? 13, यहाँ पे 39, ये भी गलत। डी देखते हैं, 7 एक कम 7, कितना मिला? 1, और 9 7 63, 63 प्लस 1 64, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ऐसे ही इसमें भी हम कर लेते हैं। माइनस क्या है? गुणन, जहाँ माइनस आपको देखिए वहाँ पे क्या लगाना है आपको? गुणा। प्लस है विभाजन, पहले माइनस जहाँ जहाँ देखिए वहाँ पे गुणा लगाना। उसके बाद प्लस है विभाजन, प्लस आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? प्लस आपको विभाजन दिखेगा, और कहीं प्लस नहीं। और दशमलव है घटाओ, जहाँ जहाँ दशमलव आपको दिखे, दशमलव है घटाओ, तथा भाग है जोड़ना। अब जहाँ जहाँ भाग आपको दिखे वहाँ पे प्लस का सिंबल बना दो। जहाँ पे आपको भाग दिखे वहाँ पे प्लस का सिंबल बना दो, ठीक है। भाग है जोड़ना, तो सही समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसका भी सही समीकरण ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 8 12, और 17 में से 12 जाएगा 5 जगह, एक्चुअली में यहाँ पे 29, ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए 104 दिया हुआ है, और यहाँ पे 20 से कराया जा रहा है किसको? 5 को। अब 5 बटे अगर 20 करेंगे हम, तो ये क्या करेगा? ये दशमलव में जाएगा, और फिर संख्या भी दशमलव में आनी चाहिए, जो कि गलत है। मतलब संख्या छोटी हो सकती है, लेकिन चलो इसको छोड़ देते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, आगे देखते हैं। पहले 5 दूनी 10, 10 ये हो गया, उधर 25 7 32, और 32 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 22, यह है इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हनीफ को इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 किमी पूर्व की ओर है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किमी चलता है और दाहिना मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले चलो बनाते हुए चलते हैं इसको हम। ये भाई साहब क्या है? हनीफ है, ठीक। अपने दोस्त जोसेफ का घर पता लगाएंगे, चलो देखते हैं हम जोसेफ का घर, जिसका घर उसके घर से 20 किमी पूर्व की ओर है। अगर हम इधर यहाँ पे इसको कर देते हैं, ये जोसेफ का घर, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई पूरी टोटल? ये हो जाएगी 20 किलोमीटर, ठीक है। एक चीज़ और देखो, जब भी हम ये दिशा वाले करते हैं तो हमको एक चीज़ ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम ऐसे देखते हैं तो ऊपर जो होता है हमें हमें क्या होता है? उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाएं तरफ होता है पूर्व, और बाईं तरफ होता है पश्चिम। इससे आपको क्या होगा? दिशाएं याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे पूर्व उसने कहा तो हमने क्या राइट साइड में बनाया जोसेफ का हाउस। अब जोसेफ के घर उसके घर से 20 किमी पूर्व की ओर, ठीक है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किमी चलता है। अब ये भाई साहब उत्तर की ओर चल रहे हैं, कितना? 5 किलोमीटर। यहाँ पे कितना हो गया? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, और दाहिना मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलते हैं।
अब ये दाहिना मोड़ लिए और यहाँ पे कितना आ गया, ये 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिना मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब जब 9 किलोमीटर ये चलेंगे भाई साहब, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का तो 5 तो ये हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक। 9 किलोमीटर चलता है, फिर बायां मोड़ लेता है। अब बाईं तरफ किधर, इधर मुड़ेगा, बायां मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये चलेंगे 9 किलोमीटर इधर, और उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहाँ से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ के घर का पता लगा सके। अब यहाँ पे देखिए, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 20 किलोमीटर। यहाँ पे 11 और प्लस ये 9, 11 9 20, इसने ये पूरी डिस्टेंस कितनी, 11 प्लस 9, 20 किलोमीटर तो कवर कर ली। लेकिन ये जो डिस्टेंस बढ़ गई इसकी, ये इसको दिक्कत कर रही है, नहीं तो फिर ये जोसेफ के घर पहुंच जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 4 किलोमीटर प्लस, अब यहाँ पे क्या था, दक्षिण से किधर जाना चाहिए इसको, उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, बाईं हाथ दिया, मतलब हाथ के उसे बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि एक गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या का बी जीव विज्ञान की संख्या का तथा सी भौतिक विज्ञान की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक और जीव विज्ञान को चुना है। वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है। अब इनके अंदर जो संख्याएं हैं, ये छात्रों की संख्याओं को दिखाते हैं। हम देखते हैं, ए गणित हो गया, बी जीव विज्ञान हो गया और सी भौतिक। पूछ किसको रहा है कि भौतिक और जीव विज्ञान को चुना है। कितने छात्रों ने दोनों भौतिकी और जीव विज्ञान को चुना है। तो भौतिकी कहाँ है, ये भौतिक विज्ञान है और यहाँ पे ये जीव विज्ञान है। इन दोनों कितने, ये देखो 20 तो ये हो गए, ठीक। आपको ये देखना है कॉमन, प्लस 6 ये। अच्छा 6 ऐसे कितने हैं जो जीव विज्ञान, गणित और भौतिक दोनों लिए हैं। जब तीनों लिए हैं तो इसमें जीव विज्ञान और भौतिक दोनों तो हैं ही, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 26। आंसर है ऑप्शन सी। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है, तो उस महीने का 27वां दिन होगा। 27वां दिन, देखो 10वां दिन क्या है, शनिवार है, पहले ले लेते हैं। जब आपका 10वां सॉरी जब आपको देखो 27वीं डेट पे जाना है, 10वां दिन मतलब 10 तारीख को क्या है, शनिवार है। 10 तारीख को आपको शनिवार है, तो फिर अगले क्या, 17 को पड़ेगा शनिवार। फिर 17 7 24 को पड़ेगा क्या, शनिवार। अब 24 से देखिए 3 दिन ज़्यादा है, 24 को शनिवार हो गया, 25 26 और ये 27, यहाँ पे शनिवार हो ही गया। फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार है कहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी सही आंसर, मंगलवार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 58 नंबर। ए बी का पिता है और बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, सी का डी से क्या संबंध है। तो हम सबसे पहले ग्राफ को बनाते हैं। तो ए बी का पिता है, तो ए पिता है तो ये भाई साहब ऊपर रहेंगे, ठीक है। ए क्या हो गया, ये पिता हो गया। किसके हैं, बी के पिता हो गए ए। बी सी का भाई है, देखो बी जो है ना, सी का ये भाई है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, भाई ये है तो हम इसको ये नहीं कह सकते ये लड़का है या लड़की है, इसको लेकर हम बता सकते हैं कि ये भाई है तो ये लड़का होगा। डी ए की माँ है, अब यहाँ पे कहीं डी होगी जो किसकी माँ है, ए की, डी ए की माँ है। सी का डी से क्या संबंध, अब सी के रेफरेंस में ये डी का संबंध पूछ रहा है। सी का डी से क्या, मतलब सी डी को क्या कहेगी या फिर क्या कहेगा। यहाँ पे इसके पिता की माँ है तो इसको क्या कहेगी, दादी है। सी का डी से क्या संबंध है, दादी का। इसका सही आंसर क्या है, सी।
दादी, अच्छा सी उसकी दादी, सी उसकी क्या, सी का संबंध ना पौत्री हो जाएगा, सॉरी पौत्री या पौत्र, लेकिन अब पौत्री या पौत्र दिया नहीं हुआ था तो दादी भी ऑप्शन सही है। आयोग ने इसका उत्तर सी अर्थात दादी ही माना। ठीक है, दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। ठीक है, बड़े भाई की उम्र 15 साल है और छोटे भाई के जन्म लेने के समय उनकी माँ की उम्र 37 साल थी। यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। देखो, दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। ठीक है, अगर बड़ा वाले को हम बी कहें, छोटे वाले को ए कहें, बी माइनस ए बराबर क्या होगा, फादर माइनस मदर। ठीक है, उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर समान है। बड़े भाई की उम्र 15 साल है। बड़ा भाई कितना है, 15 साल का हो गया ये। छोटा भाई के जन्म लेने के समय उनकी माँ 37 साल की थी। यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो, पिता क्या है, माता से 5 साल बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 साल, तो इनका भी डिफरेंस क्या होगा, 15 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर 5 आ रहा। ठीक, तो अब जब 5 आएगा इनका डिफरेंस तो ये इधर जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5 बराबर कितना आएगा, 10। तो ए की उम्र कितनी आ गई, 10 वर्ष। ठीक है, ए की उम्र कितनी आ गई, 10 वर्ष। अब छोटे भाई के जन्म लेने के समय उनकी माँ की उम्र कितनी थी, 37 साल। जब उनकी माँ की उम्र 37 साल है तो पिता कितना हो जाएगा, पिता, अब इससे क्या होगा, माँ की उम्र 37 साल थी, पिता माता से 5 साल बड़ा हो, तो उनके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 37 प्लस 5, तो पिता की, छोटे बेटे के जन्म के समय पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 42 ईयर्स। ठीक है, अब लेकिन पूछ क्या रहा है, बड़े बेटे के जन्म के समय, तो अब छोटे बेटे के जन्म के समय 42 साल थी, अब बड़ा बेटा इससे कितना है, 5 साल बड़ा है, तो 42 5 ये क्या हो जाएगा, बड़े बेटे के समय पिता क्या हो जाएगा, इसमें हम प्लस 5 जोड़ देंगे, 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 47। यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, सॉरी, इसमें घटाएंगे, क्योंकि वो 5 साल पहले पैदा हुआ था, तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, पिता जो हो जाएगा यही 37 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको 37 वर्ष दिखेंगे यहाँ पे फिर से। ठीक है, और माता क्या हो जाएगी, फिर से 5 साल कम हो जाएगी, माता कितनी हो जाएगी, 32 ईयर्स हो जाएंगे इसके भी। तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी, मतलब दोनों की उम्र पूछ रहा है। ठीक है, तो 32 प्लस 37, 32 प्लस 37 बराबर कितना हो जाएगा, 69 ईयर्स। ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। चलो यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं इसका। आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। देखो पहला क्या कह रहा है, आम बराबर किसके है, नारियल के। ठीक,
आम किसके बराबर है? नारियल के, एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, यहाँ पे हो जाएगा केला, और ताड़ के पेड़ से छोटा है, यहाँ पे कहीं आ जाएगा ताड़। ठीक, इसको ये लाइन खींच देते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा आपका ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ क्या होगा? केले से छोटा हो जाएगा, केला इसके नीचे क्या आ जाएगा? अमरूद आ जाएगा। ठीक, छोटा है। पर आम के पेड़ से ऊंचा है, तो ये आम वाला कहाँ आ जाएगा? ये इसके नीचे आ जाएगा। आम, जब आम आ गया इसके नीचे तो नारियल इसके बराबर है, तो ये भी क्या आ जाएगा? नारियल। अब पूछ रहा है सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा, तो सबसे ऊपर हमको कौन सा दिख रहा है? ताड़। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब अगला भाग इसका हम देखते हैं, सामान्य जानकारी का जो है 61वां क्वेश्चन है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि, जिसको हम एमपी लैड स्कीम भी कहते हैं, एमपी लैड। ठीक है, ये कितनी है? 5 करोड़, ऑप्शन ए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ की धनराशि दी जाती है। इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बनाई गई है। इस योजना का नाम एमपी लैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन सामान्य भाषा में इसे लोग एमपी फंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 62, डाटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी मेधा पाटकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो। डाटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा है। ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मद्रास अर्थात चेन्नई, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता अर्थात कोलकाता। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 28 जनवरी 1935 को स्थापित किया गया। 50 विद्यार्थियों के साथ फरवरी 1935 में इस कॉलेज ने अपनी शुरुआत की, जबकि मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 फरवरी 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उपरोक्त इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। उपरोक्त में से आत्महत्या की सर्वाधिक दर सिक्किम राज्य 39.2 व्यक्ति प्रति लाख है, जबकि देश की सर्वाधिक दर अंडमान निकोबार में है, 39.7 व्यक्ति प्रति लाख है। आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर क्रमशः राज्य महाराष्ट्र जो कि 22,207, तमिलनाडु 14,965 तथा मध्य प्रदेश 13,500 है। इनमें से किन्हें वर्ष 2015 का बीसीसीआई क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी विराट कोहली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विराट कोहली। भारत के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली को वर्ष 2015 का बीसीसीआई क्रिकेटर मनोनीत किया गया था। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। ठीक है, तो इसको हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसको माना जाता है? ऑप्शन ए नक्षत्रवेत्ता सीसी जेन्स, ऑप्शन बी पोप ग्रेगोरी 10 13, ऑप्शन सी
जूलियस सीजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूलियस सीजर। सर्वप्रथम ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर द्वारा लगाए गए जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष की व्यवस्था की गई थी। उस समय कैलेंडर का अंतिम महीना फरवरी होता था, जो सबसे छोटा महीना भी था। जूलियन कैलेंडर में कुछ कमी रह गई, जिसे लुइस गिलियो ने दूर किया। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। यह स्विस आल्प्स के केंद्र में जर्मट और सेंट मोरिट्ज के दो प्रमुख पर्वत रिसॉर्ट्स को जोड़ने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। बिनसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिनसर उत्तरांचल में अल्मोड़ा से लगभग 34 किमी दूरी है। यह समुद्र तल से लगभग 2412 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। अब इसे वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया है। यह अगला क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर है, इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं इसमें पूछा गया व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? व्यास सम्मान प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर सुनीता, इनकी काव्य संग्रह में दिया जाता है ये, अर्थात साहित्यिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? इसको तो सभी लोग जानते हैं, मौर्य अशोक स्तंभ, ये सब मौर्य कलाओं के ही हैं। स्तंभ ऑप्शन ए सही आंसर है। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुरेंद्र मोहन, ऑप्शन बी शांता सिन्हा, ऑप्शन सी पीके राय, ऑप्शन डी जोहरा सहगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीके राय। प्रदीप कुमार राय व्याकुल महिला जिसको भी कहते हैं द्वारा रचित सयोथुंगा फुल्का को नेपाल के राष्ट्रगान के तौर पर 3 अगस्त 2007 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू जिले में। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? ऑप्शन ए धारा 88, ऑप्शन बी धारा 83, ऑप्शन सी धारा 84, ऑप्शन डी धारा 86। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 84। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? ये उस समय की बात है, तो इसको भी हम करंट अफेयर है ये छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान का। घूमर राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। लहंगा पहने जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एक्चुअली मुझे वो याद था कि 1000वीं, तो मुझे लगा था 11वीं, इससे पहले। अच्छा 11वीं में तो बंद हो गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
आंग्ल समाज में हत्या को 1000 AD के पहले अर्थात 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं माना जाता था। मुझे ये याद है कि कब बंद कर दी, 11वीं शताब्दी में बंद हुआ। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लेटो। देखो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। प्लेट में क्या है, प्लेट में अगर आपको लालच आएगा कि प्लेट में हम ज़्यादा चीज़ें रख लें तो ये क्या होगा, अपराध हो जाएगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं, अपराध क्या है, ज़्यादा लालच। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था जो बाद में मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात हुआ। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु का गुरु था। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, मैंने ट्रिक बनाई थी, स्पा, SPA। ये हो गया सुकरात, ये हो गया प्लेटो, ये हो गया अरस्तु। ये इनके गुरु हो गए, ये इनके गुरु हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी I2, ऑप्शन डी PB। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए SO2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गुर्जर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी कामरूप। इस जो कामरूप है ये क्या है, ये असम का पुराना नाम है, ये असम का पुराना नाम है, ठीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी सर सैयद अली खान, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। आज हम लोग ये कंप्लीट कर लिए हैं 2016 का। इसके आगे का पेपर हम कल देखते हैं। धन्यवाद।